जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज एक बड़ा मुद्दा है जिसपे मैं आपके साथ अपने वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से, जिन्होंने पूरी इस घटना को झेला है, देखा है और कवरेज किया है, उनके साथ में आऊंगा। पर पहले मैं आपसे मुद्दे पे डिस्कस कर लूं। ये मुद्दा क्या है? ताहुर राणा 2008 घटना तो आपको याद होगी, मुंबई के इस पूरे देश को दहलाने वाला का जो घटना था, वो शायद आम आदमी के जिंदगी से जुड़ गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कॉमन मैन गॉट पनिश्ड फॉर नो रीजंस। कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहा पूरा मुंबई, पूरा देश इस टेररिस्ट एक्ट के कारण। और उसके नायक कौन थे? इस पूरे घटना के लिए कौन इन्वॉल्व था? साजिद मीर, पाकिस्तान का टेररिस्ट, लश्कर ए तौयबा, हुजी का एक्टिविस्ट, जिसने इस्तेमाल किया डेविड कोलमैन हेडली को। ये डेविड कोलमैन हेडली था कौन और उसका असल नाम क्या था? किसी को पता है क्या? हम भूल जाते हैं चीजों को, पर सच्चाई यह है कि हमें उन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में वक्फ को लेकर, तरह तरह के मुद्दों को लेकर यहां कम्युनिटी फीलिंग्स बढ़ाई जाती हैं, राजनीति खेला जाता है। तो किसी को याद है 2008 की वो घटना जिसने पूरे देश को दहला दिया था? 10 जगहों पे टेरर अटैक, चुने हुए जगह जैसे ताज होटल, ओबेरॉय, छाबद हाउस। कितने लोग मारे गए? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 6 अमेरिकन, और इन पूरे देश, पूरे विदेश के कुछ ना कुछ नागरिक थे जो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड हुए थे। इसका मुखिया कौन था? साजिद मीर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के जेल में बंद पड़ा है, मर गया या जिंदा है। बचने के लिए लोग एक जेल से दूसरे जेल के ट्रांसफर से रोकने के लिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं पाकिस्तान में। साजिद मीर ने इस्तेमाल किया था डेविड कोलमैन हेडली, पाकिस्तानी अमेरिकन। उसका ओरिजिनल नाम क्या था? सैयद गिलानी। 64 साल का वो मास्टरमाइंड था इन अ वे, एंड ही यूज्ड, किसको इस्तेमाल किया उसने? ताहुर राणा, अनदर पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री मेडिकल कोर से जुड़ा हुआ बंदा था। फिर उसने कनाडा में अपना सिटीजनशिप ले लिया, शिकागो में शिफ्ट कर गया, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोल रखी, और उसने डेविड कोलमैन को प्रोविजंस प्रोवाइड किए टू एंटर इंडिया। साजिद मीर ने ये जो था ना डेविड कोलमैन, क्या नाम बताया आपको? डेविड कोलमैन हेडली। उसका असल नाम तो दाऊद साइद गिलानी था। साजिद मीर ने उसको कहा नाम बदल लो, पाकिस्तानी पकड़ा जाओगे, थोड़ा सा अमेरिकन नाम हो। उसने अपने बाप का नाम भी पासपोर्ट में चेंज कर लिया और विलियम हेडली रख दिया, जबकि उसके बाप का नाम था सैयद सलीम गिलानी। खैर, ये सब तो आपकी जानकारी में है। मैं ये कह रहा हूं, ताहुर राणा का एक्सट्रेडिशन फाइनल हो चुका है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सट्रेडिट कर दिया है, एंड ही विल बी ब्रॉट एनी मोमेंट टू इंडिया। और उसका आना एनआईए के लिए जरूरी था, यह एस्टैब्लिश करने के लिए कि पाकिस्तान और आईएसआई और लश्कर तोयबा, हुजी जैसे मिलिटेंट आउटफिट का क्या रोल था इस 2008 के मुंबई अटैक पे। हम चलते हैं सुभाष शिर्के जी के पास, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था 2008 में और क्या मुद्दा है, और कौन कौन नाम, किन का नाम आया था, और क्यों इतना समय लग गया
17 साल राजनीति, फाइनली एक्सट्रेडिशन। मोदी जी ने ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस हुआ कि द इविल्स विल बी सेंट बैक, द मोस्ट इविल्स विल बी सेंट बैक, दिस वाज द वर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि 2008 28 नवंबर 2008 को ये घटना घटी और उसके बाद ये टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के टेररिस्ट थे, वो समंदर के रास्ते आ गए और उन्होंने ये सारे कार्रवाई को अंजाम दे दिया। इससे पहले भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, ऐसी एक घटना हुई थी कि लश्कर तैयबा के एक टेररिस्ट को नेपाल बॉर्डर में अरेस्ट किया गया था और तब उसने बताया था कि वो समंदर के जरिए भारत में आया था। तो इससे पहले ये वाकया हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये 28 नवंबर 2008 वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और इस अटैक में पूरा विश्व देख रहा था, क्योंकि ये पहला टेररिस्ट अटैक था जो सब जगह पे लाइव चल रहा था, टीवी मीडिया के जरिए लाइव चल रहा था। दूसरा, ये जो पूरी तरह से जो हैंडलर थे टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए थे, उनके जो हैंडलर्स थे वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे और वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो सैटेलाइट फोन के जरिए दे रहे थे और इस फोन को टैपिंग CIA और भारत की जो रॉ एजेंसी है इन्होंने किया था और उससे इंडियन एजेंसीज को जानकारी मिल रही थी। दूसरी तरफ हैंडलर जो थे वो टीवी देखकर जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो है वो इन टेररिस्ट को दे रहे थे। तो ये पूरा जो मामला था वो पूरा लाइव मामला हमने देखा, लेकिन इसमें तकरीबन 200-250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से 29 जो लोग थे वो फॉरेन नेशनल थे, विदेशी नागरिक थे, उसमें अमेरिका के भी थे, इजराइल के भी थे। तो ये पूरा वाकया हमने देखा। पूरा जो उस वक्त 2 दिन पूरा जो देश था वो टीवी के सामने बैठा हुआ था और पूरे मामले को देख रहा था। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है उसकी नब्ज पर हमला करने की कोशिश की थी, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको पैरालाइज करने की कोशिश इससे की थी। और ये सारा जो मामला था वो डेविड कोलमन हेडली जो CIA का डबल एजेंट था उसके जरिए टेररिस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्होंने किया था। इसका जो बाद में जो पता चला कि इसका फायदा ये हुआ था कि CIA का ये डबल ऑपरेशन था जिसके जरिए वजीरिस्तान में पाकिस्तान वहां पे एयर क्राफ्ट से बम हल की परमिशन नहीं दे रहा था। मुंबई अटैक का दाखिला देकर वहां पर वजीरिस्तान में बम यानी एयरफोर्स से बम गिराने के जो परमिशन था वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने हासिल किया। तो यहाँ पूरा एक जो चीज मैं आपसे था, एक चीज सुभाष जी मैं जानना चाहूंगा, क्या यही कारण था बिकॉज डेविड कोलमन हेडली यानी कि दाऊद सैयद गिलानी, मैं दाऊद सईद गिलानी ही बोलूंगा, डेविड कोलमैन तो उसका फेक नेम है, दाऊद सईद गिलानी को बचाने के लिए यूएस, क्योंकि वो DA का भी इंफॉर्मेंट था, DEA का इंफॉर्मेंट भी था और CIA जैसे कहते हैं डबल एजेंट भी था, क्या यही कारण है कि 35 साल के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया पर एक्सट्रेडिशन नहीं दिया गया अभी तक, जबकि इंडिया हैड डिमांडेड एक्सट्रेडिशन ऑफ डेविड कोलमैन हेडली यानी कि दाऊद सईद गिलानी और ताउर रहमान जिसको 14 साल के लिए सिर्फ दिया गया था उसको आपने भेज दिया, दाऊद सैयद गिलानी को क्यों नहीं? जी देखिए जो ये इंटरनेशनल टेररिज्म होते हैं इसके कई मायने होते हैं और इस मायने में एक कड़ी यही है कि अमेरिका जो ऑपरेट होती है CIA के जरिए वो अपने राष्ट्र के हित के लिए ऑपरेट होती है, किसी दूसरे राष्ट्र के लिए नहीं होती। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि अमेरिकी CIA का ये एजेंट था डेविड हेडली, जो डबल एजेंट हम जिसको कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट भी जुड़ा हुआ था। और इस मुंबई हमले का उदाहरण देकर अमेरिका ने वजीरिस्तान में अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर तालिबान के जो लोग थे उन पर अटैक करने के लिए परमिशन ले ली पाकिस्तान से।
तो एक तरह से पाकिस्तान की यानी उसका हाथ मरोड़कर ये का काम अमेरिका ने किया और उसके लिए भारत में 200-250 से ज्यादा लोग उनकी हत्या उस वक्त टेररिस्ट ने की थी। तो ये जो मामला है आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता हमें, और इसलिए हमने डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका के प्रशासन पर तो दबाव डाल के बोलिए या फिर ट्रम्प की जो दोस्ती है नरेंद्र मोदी इनकी, उसका उपयोग करके तहूर राणा को तो एक्स्ट्राडिशन किया, लेकिन डेविड हेडली का अगर एक्स्ट्राडिशन होता है तो मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो और आगे जनता के सामने आ जाएगी, लेकिन वो अमेरिका के लिए उनके हित में नहीं रहेगा, इसलिए वो नहीं करने देंगे। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि तहूर राणा एक कौन है, क्योंकि उसको असली जो 2008 का अटैक है उसमें उसको सजा नहीं हुई है। 2011 के टेररिस्ट एक्ट में, 2 टेररिस्ट एक्ट में उसको सजा हुई है। ऐसा जो आरोपी है वो भारत के कब्जे में आज आ जाएगा। स्पेशल प्लेन से उसको लाया जा रहा है, उससे थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस जानकारी हमें मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है कि विदेश की धरती पे जो आतंकी काम कर रहे हैं उनको तालिबान या अफगानिस्तान में जो लोग हैं जो शूटर्स का काम करते हैं, पैसा देके आप उनसे कोई भी किसी को भी मरवा सकते हो, तो उनको पाकिस्तान में भेज के वहां पे उनका सफाया करने का काम इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है। हालांकि ये आधिकारिक रूप में भारतीय एजेंसियां हैं वो उसको मान्य नहीं करेगी, लेकिन ये हो रहा है। और हमने देखा कि पाकिस्तान में पिछले कई दिनों में, कई महीनों में ऐसे अटैक्स हुए हैं। साजिद मीर जो मर चुका है, ऐसा पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही थी, उसको ढूंढना पड़ा और उसके बाद उसको सजा वहां पे दी गई। अजय जी नहीं, मैं ये जानना चाहता था, देखिए सुभाष जी, ये राणा का एक्सट्रेडिशन फाइन, वो लाया जा रहा है और स्पेशल टीम भी पहुंच चुकी है, वहां से उसको प्लेन में बैठाएंगे, इंडिया लाएंगे, एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंटरोगेशन करेगा टू एस्टैब्लिश द रोल ऑफ आईएसआई एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। ठीक, पर मेरा ये पूछना है आपसे, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप उस पूरे इंसिडेंट से वाकिफ हैं। ये ताहुर राणा वो जस्ट अपॉन, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट था जिसने कि डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद को, सैयद गिलानी को इंडिया एंट्री कराने का उसका काम था। दाऊद आता है, 6 बार उसने इंडिया विजिट किया, 5 बार 2008 के पहले और 6ठी बार 2009-10 में वो आता है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि अमेरिकन पासपोर्ट, अमेरिकन नेम, दाऊद हेडली, he is not a Pakistani, he is not a Muslim, so he gets entry. ताहुर रहमान का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और कहा जाता है कि ताहुर रहमान भी 2008 के दौरान नवंबर के पीरियड में वो इंडिया विजिट करता है अपनी पत्नी के साथ। वो हापुड़, आगरा, दिल्ली, कोची, अहमदाबाद गुजरात में और मुंबई में वो रहता है। होटल में रनायसा नाम का कोई होटल था, आई डोंट नो, जो रिपोर्ट्स में है, वहाँ रहता है और उसके बाद सारा मटेरियल अरेंजमेंट्स करवाता है। सो ही वाज अ हैंडलर, ही वाज जस्ट अ पॉन यूज्ड बाय डेविड कोलमैन हेडली, यानी कि दाऊद सईद गिलानी, जिसका हैंडलर था साजिद मीर। आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में एस्टैब्लिश कर लेंगे। Why the government is not making and doing the required pressure to get David Coleman Headley back to India on extradition? He is the mastermind. वही आया था ना यहाँ. He visited all those 10 spots. उसने सर्वेलेंस किया, वीडियोस बनाए, and accordingly प्लांट किया अटैकर्स को. ताहुर रहमान इज वन थिंग. हम
पीठ ना थपथपाए ताहुर राणा को लाकर, मुझे लगता है जब तक डेविड कोलमैन हेडली इज नॉट एक्सट्रेडिटेड, ब्रॉट बैक टू इंडिया, ब्रॉट टू इंडिया फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरोगेशन, 2008 का मुद्दा मामला क्लैरिटी नहीं आएगी। आपका क्या कहना है? इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रोल डेविड कोलमैन हेडली का है। ये 5 एजेंसियां भी जानती थी कि इसने मदद की, इसका जो अमेरिकी पासपोर्ट है उसके लिए उसकी मदद पाकिस्तानी टेररिस्ट को हुई थी। तो ये कंस्पिरेटर है और मेन कंस्पिरेटर है, तो उसको उस हिसाब से सजा होनी चाहिए थी। भारतीय जमीन का उपयोग अमेरिकी हित के लिए किया जाना ये एक अलग बात है और उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 250 से ज्यादा भारतीय लोग मरे हैं इस पूरे अटैक में। तो ऐसे में एक कोई स्पाई एजेंसी का ये मसला बोल के इसको नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा, काउंटर स्पाइनेज बोला जाता है, जैसे एक जासूस पर उसकी जासूसी की जाती है, उस पे भारतीय जासूस जो है वो एजेंसियां जो है वो फेल हो गई। नहीं तो डेविड कोलमैन हेडली जो है वो यहाँ पे आ रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है, लेकिन वो नहीं मिली। तो हमारे कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है। दूसरी तरफ अमेरिका हमें फिर मदद करती है और सैटेलाइट फोन के जरिए जो हैंडलर्स बात कर रहे थे वो उसका चीजें उन्होंने हमें बताया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका फायदा अमेरिका को ही हुआ। हमारे जो जवान 15 जवान मरे इसमें, और तुकाराम ओमले जैसा शख्स, बहादुर सिपाही, वो ये लश्कर तैयबा के टेररिस्ट, अभी तक टेररिज्म के इतिहास में लश्कर तैयबा का टेररिस्ट जिंदा पकड़ पाना ये सिर्फ भारतीय पुलिस की भारतीय पुलिस ने काम किया है और ये मुंबई पुलिस ने काम किया है। तुकाराम ओमले इनकी शहादत के लिए शहादत के कारण ये क्या हुआ है और ये फायदा हमें मिला है। एक जिंदा टेररिस्ट जो है वो हमें हम पकड़ पाए, उसको सजा दिलवा पाए, उसके जरिए पूरा जो पाकिस्तान का जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे विश्व के सामने आया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मुंबई पुलिस की और भारतीय पुलिस की। तो हमें ये भी देखना होगा कि पॉजिटिव चीजें कई सारी हुई है इसमें, लेकिन हर बार कोई ना कोई आता है हमारी जमीन का, हमारे लोगों का उपयोग करके अपना काम वो निकालता है और उसके लिए हमारे लोग मारे जाते हैं। ये हम कितने दिन होने देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए डेविड कोलमैन हेडली को लाना, उसको कटघरे में, कानून के कटघरे में खड़ा करना भारतीय न्याय व्यवस्था के, और उसको सजा दिलवाना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है कि मोदी साहब के अच्छे रिश्ते हैं ट्रंप साहब के साथ, और अगर वो मांग करेंगे तो शायद ये हो भी सकता है कि आज की तारीख में जितने भी डीप स्टेट है अमेरिका में, उसका बुर्का उतारने में ट्रंप और मस्क भाई ये दोनों लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डीप स्टेट है उनका भी नकाब अगर वो उतार दे तो भारत के लिए आसान हो जाएगा। मेरा जो सवाल था वो अभी भी वही है जहां था। ताहुर राणा को लाना क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए? है, एक तरह से है, मैं मानता हूं। इतने सालों के बाद आपने एक को कॉन्स्पिरेटर को पकड़कर एक्स्ट्राडाइट करा लिया और इंडिया ला रहे हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के दौरान बहुत सारी चीजें खुलेंगी, पर जो मेन कॉन्स्पिरेटर है जब तक वो सामने नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है कि 2008 की घटना से घटित या त्रसित या इंपैक्टेड मुंबई की जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी। घरों में चिराग बुझ गया, एक छोटी सी घटना के कारण पूरा देश दहल चुका था, उन कॉन्स्पिरेटर्स के कारण, जो कि एक धर्म के नाम पे। ताहुर राणा ने क्या, आपने भी देखा होगा, ताहुर राणा ने जब एक्सट्रेडिशन की बात आई उसने क्या इशू उठाया था अपनी बचाव में। उसने क्या कहा था कि अगर मुझे इंडिया भेज दोगे मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मेरी स्थिति, मेरा फिजिकल कंडीशन इज नॉट टू एक्सेप्ट इट,
साथ में उसके काउंसिल ने ये बात उठाई थी कि ही इज अ मुस्लिम, अ पाकिस्तानी, तो इंडिया में टॉर्चर ज्यादा होगा। ये भाई टेरर क्या कौम से जुड़ा है? अगर कौम से जुड़ा है तो फिर मेरी बात कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। टेरर टेरर है, किसी कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। मरने वालों में कौन हिंदू था, कौन ईसाई था, कौन क्रिश्चियन था, कौन किस धर्म का था, कौन जानता था? मरने वाले बेचारे उस टेरर अटैक में कौन क्या था, कौन जानता था? क्या चून के मारा गया था? यह हमें समझना चाहिए और हमें खुलकर इस बात को कहना चाहिए कि 2008 के जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, दे नीड टू बी ब्रॉट बैक टू द डॉक इन इंडिया। जी सुभाष जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि ये तो अमेरिकी डेविड कोलमन हेडली जो दाऊद गिलानी है उसको तो लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में पनाह अभी तक मिली है, उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए। वहां पे पाकिस्तान में कोर्ट में उनको सजा देना, ये कोई सजा नहीं, हम नहीं, उसको भारतीय न्याय व्यवस्था में सजा दिलवानी चाहिए। और वो जब तक नहीं मिलती तब तक इस घटना की कोई न्याय मिला है ऐसा हम नहीं मानेंगे। जी, आपका वॉइस थोड़ा कट रहा है, लगता है कि आप ट्रैवल पे हैं, तो फिर हम इस मुद्दे को अभी यहीं छोड़ते हैं और फिर हम इस पे आएंगे। राणा के इस धरती पे पैर रखते जो बवाल होगा, जो खबरें आएंगी, उस पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पर हम 2008 को भूलेंगे नहीं और आम जो चीजें हैं, राणा से हम सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे लगता है, मैं मतलब देश, राणा तो एक पॉन है, हमें मेन कॉन्स्पिरेटर्स चाहिए अपने डॉक में। 2008 को तभी हम कह सकते हैं कि वी लिव टू द कॉज एंड द रीजंस। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।